दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ का श्राप, जिसमें हमें जानने को मिलेगा कि एक माँ का श्राप अपने ही बेटे के लिए कैसे और क्यों मिला। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सविता को वैसे ही काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका पति 11 बजे आने की कहकर अभी तक ट्रक लेकर नहीं आया था। उसका पति सुमन ट्रक चलाता था। सविता को अच्छी तरह पता था कि सुमन रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसलिए उसकी चिंता जायज थी। आशंकाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने का लगातार रोना भी उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। सविता के पिता ने जब सुमंत के हाथों में उसका हाथ दिया था, तब सुमंत इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। सविता को आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है, जब सविता के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाज़ा सुमंत ने ही खोला। अरे आप आइए आइए, इधर से गुजरा था, सोचा मिलता जाऊं, सविता के पिता अंदर आते हुए बोले। सविता अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ बेटा। पिताजी सुमंत से मुखातिब होकर बोले, सुमंत मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? जी कहिए। बेटे, ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूं तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूंगा। पिताजी खाट से उठते हुए बोले, दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश में सफल जरूर होगे। अच्छा, मैं अब चलता हूं। सुमन पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोला, मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। दरवाजे की संकल जोर से बजी। सविता की तंद्रा भंग हुई और वह अतीत से बाहर आई। मुन्ना अभी भी रो रहा था। सविता ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देखकर वह घबराई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? कांस्टेबल ने पूछा, ट्रक चालक सुमंत का घर यही है क्या? सावित्री घबराए स्वर में बोली, जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया। जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! सविता जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियां स्वतः ही गोल दायरे का रूप छोड़ने लगीं। इसके बाद तो सविता की जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब सविता दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती, तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए। मुन्ना न रहकर इंजीनियर सुरेश हो गया और सविता सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज वर्षों बाद सविता के मन में उमंगे थी, क्योंकि उसका बेटा सुरेश शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। सविता ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा हो जाता है। सविता की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ सविता की ओर बढ़ाकर बोला, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया
सविता हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य मां चरण स्पर्श। मेरा आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। कब आऊँगा यह पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा सुरेश। पूरा पत्र पढ़कर सविता के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूट कर रो नहीं पड़ी। कई दिन बीतने पर सविता को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है, अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए मगर कोई यह नहीं जान पाया कि सविता अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। सुरेश की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी की सभी जांच करके रजनी को बांझ साबित कर दिया था। मगर एक दिन रजनी को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी हैं जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने सुरेश से उनके दर्शन की जिद की तो सुरेश को मजबूर होकर रजनी को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब सुरेश रजनी के साथ साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक रजनी ने इंतजार करना उचित समझा, लेकिन सुरेश बैठकर समय की बर्बादी को बेकार समझकर रजनी के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान मगन बैठी थी। सुरेश वहीं कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। रजनी घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भर्राए स्वर में बोली, माई, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माई। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा, क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। सुरेश इस आवाज को सुनकर पहले तो थोड़ा चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। रजनी गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूं आपके पास। साध्वी की वही डूबी आवाज फिर उभरी, पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा बेटी। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। रजनी के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक रजनी के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही सुरेश के मुंह से यकायक निकला, माँ तुम? रजनी ने सुरेश से कहा, माँ, यह क्या कह रहे हो आप? आप तो कहते थे कि आप अनाथ हो। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। आपने मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोला था? रजनी ने मोहन से ऐसा कहा तो उसकी नजरें झुकती चली गईं। सविता फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चे को आहट से पहचान लेती है। मैंने तुम्हें शहर में रखकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 महीने की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला था और कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए मगर तुम अपने फर्ज भूल गए।
रजनी सिसक कर बोली, मैं ये सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई है, मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। सविता खड़ी होते हुए बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। रजनी सविता के पैर पकड़ते हुए बोली, माँ मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। सविता बोली, पुत्री मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकले, मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया है। सविता इन्हीं शब्दों के साथ कक्ष से बाहर निकल गई। अपने पीछे छोड़ गई बिलखती रजनी, पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए हुए सुरेश और मां का श्राप। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही भविष्य में हमारे साथ भी होता है। माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। कोशिश करें कि माता पिता के हृदय से हमारे लिए कोई श्राप या बद्दुआ ना निकले, क्योंकि माता पिता का श्राप तो भगवान भी नहीं काट सकते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जिसका शीर्षक था माँ का श्राप। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुगमता से देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।